फ्रेंड्स, मैं जसवंत दवे, सीनियर टीचर मैथमेटिक्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन लड़कों के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है जो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं ये सोच करके कि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में हम फिर एक बार गणित में फेल होंगे ही होंगे। कई लड़कों को बहुत ज़्यादा ये मन में डर होता है कि बाकी सब विषयों में याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मगर ये गणित विषय जो है इसके अंदर फेल होने की पूरी संभावना है। तो उन लड़कों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स के बारे में। पहले ये 3 मार्च थी जो अब हो रही है 24 मार्च से, यानी हमारे को अभी और इतना टाइम मिल गया है कि हम इस टाइम को अपने स्कोर इतना कर लें कि हम इस वर्ष को निराशा हाथ नहीं लगे और अच्छा सा अच्छा स्कोर कर लेंगे। सबसे पहले मैं उन लड़कों को जो हताश हो चुके हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पूरी किताब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मिनिमम इतना स्कोर कर लेना है कि जिससे निराशा हाथ नहीं लगे। तो राजस्थान सरकार का बहुत आभार और शुक्रिया है कि कोविड की वजह से उन्होंने आपके कोर्स को भी 30% रिड्यूस कर दिया है, काफ़ी टॉपिक्स हटा दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी किताब में से उन टॉपिक्स को क्रॉस लगा दीजिए, उन टॉपिक को नहीं करना। क्योंकि मैं स्कूल में देखता हूँ कई बार ऐसे लड़के होते हैं जिनको एक बार बता भी दिया जाए तो ध्यान नहीं रह पाता, या वो स्कूल नहीं आते तो किसी वजह से मिस कर जाते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं है। तो आपका जो टॉपिक सबसे पहले 6 टॉपिक है त्रिभुज के बारे में, ये त्रिभुजों की समरूपता के बारे में था, इस टॉपिक को हटा दिया है। आप इस टॉपिक के आगे क्रॉस का निशान लगा दीजिए, इसे आपको नहीं पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद टॉपिक आता है 9th त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये भी टॉपिक आपके किताब से हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति की कुछ दूसरी प्रश्नावलियां जो है वो आपके रखी गई है जो सामान्य त्रिकोणमिति के ज्ञान के बारे में है। उसके बाद 10 टॉपिक है व्रत, ये भी हटा दिया गया है। उसके बाद 12 टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी टॉपिक हटा दिया गया है। और उसके बाद में 13 टॉपिक 13वां पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये टॉपिक भी आपकी बुक से हटा दिए गए हैं। इस तरह से टोटल 15 टॉपिक में से 5 टॉपिक आपके बिल्कुल हटा दिए गए हैं। अब हमारे पास बचते हैं केवल 10 टॉपिक, और इन 10 टॉपिक को आपके टीचर्स ने करा दिए होंगे अच्छे से, मॉडल पेपर्स भी करा रहे होंगे। लेकिन कई लड़कों को बड़ी समस्या आ रही है, उसके अंदर से उनको कुछ टॉपिक्स अभी भी टफ लगते हैं। वास्तविक रियल नंबर्स है या बहुपद है, ये प्रश्नावलियां उनको अभी भी टफ लग रही है। तो वो उनके मन में ये है कि हम कैसे अच्छा स्कोर करें और कैसे पास हो। इसके लिए आपको कुछ टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करना आवश्यक है। आप अपने सर से पूछ लीजिए, अन्यथा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ब्लूप्रिंट के ऊपर आप नजर रखिए। कुछ टॉपिक हटने की वजह से बाकी कुछ टॉपिक्स के मार्क्स जो है वो काफी बढ़ गए हैं। तो हम उन कुछ टॉपिक को बहुत अच्छे से मजबूत कर देंगे तो हमारा ये वर्ष खराब नहीं होगा। काफी छात्र ऐसे हैं जो कोविड की वजह से 9 to 10 तो आ गए, लेकिन अभी उनको गणित में काफी समस्याएं आती हैं। पूरी किताब करना उनके लिए मुश्किल है। लड़ाई जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा किताब आपको करना आवश्यक है, 10 का 10 टॉपिक करना जरूरी है। तो कुछ टॉपिक्स जो ज्यादा स्कोर के भी हो, इजी भी हो, अच्छा स्कोर भी दे दें आपको, उनको ध्यान में रख करके आप अपनी पढ़ाई चालू करें। और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको ये हर टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से पास हो जाएंगे और अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंटेलिजेंट लड़के के लिए कोई दुविधा नहीं है, वो सब कुछ करेगा, निर्देशांक ज्यामिति करेगा, समांतर श्रेणी करेगा, त्रिकोणमिति भी करेगा और करना ही चाहिए। लेकिन ये वीडियोस जो है मैं राजस्थान के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए डालना चाहता हूँ कि जिनका ये वर्ष खराब भी नहीं हो और अच्छा स्कोर भी वो कर पाए। सरलतम रूप से आपको हर टॉपिक को हल करवाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को पसंद कर लीजिए जो आपकी पसंद के हैं।
अन्यथा मैं आपको बता रहा हूँ कुछ टॉपिक जो आपको ले लेने चाहिए जो ज़्यादा स्कोर के हैं। सबसे पहले आपके भी मन में आया होगा सांख्यिकी। ये 15 अंक की है, आप चौंक जाएंगे। प्रतिवर्ष ये लगभग 10 अंक की होती है सांख्यिकी और प्रायिकता, लेकिन इस वर्ष चूंकि 5 टॉपिक अपन ने हटाए हैं इसलिए इसका स्कोर बढ़ गया है। तो सांख्यिकी के अंदर 15 मार्क्स आप ला सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को एकदम से क्लियर करना है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। 15 नंबर का स्कोर तो आपको ये भी दिला देगा। दूसरे बात में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो आपको 4 अंक की दिलाएगी, और यह भी सरल है, आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, आपको लगा भी होगा कि ये आसान है थोड़ा सा, तो हमको 4 अंक इससे मिल सकते हैं। उसके बाद रचनाएं हैं। रचना टॉपिक जिन लड़कों को कंस्ट्रक्शन में रुचि होती है, इसके अंदर आपको रेखाखंड को समानुपाती भागों में विभाजन करना है, या समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, या वृत्त पे स्पर्श रेखा बनानी है। तीनों टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी बन पड़ते हैं, और आपको सरप्राइज होगा कि ये भी 11 नंबर के इसके अंदर से सवाल बनने वाले हैं। और इसके बाद में 2 चरों के रेखिक समीकरण के अंदर से एक मेजर सवाल बनता है 4 नंबर का। टोटल तो इससे 9 नंबर के सवाल आने वाले हैं, लेकिन एक मेजर सवाल बनने वाला है, वो है आपको ग्राफ के ऊपर समीकरणों को दर्शाना। तो इस तरह से आपके सांख्यिकी के 15 अंक, 4 नंबर प्रायिकता के 19, 11 नंबर कंस्ट्रक्शन के कितने हो गए 30 नंबर, और 9 नंबर की ग्राफ, ये 2 चरों वाले रेखिक समीकरण से लगभग 40 नंबर का मैटर बनता है। इस 40 नंबर के अंदर से मान लो कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए और आप नहीं कर पाए, कि ये नहीं कर पाया, और 40 की वजह से 39 की वजह से आपका स्कोर इसके अंदर से 20-25 हो जाता है, तो भी सफिशिएंट है। आपने प्रथम टेस्ट दिया होगा, सेकंड टेस्ट दिया होगा, हाफ ईयरली दी होगी, इस तरह से 100 के अंदर से मिनिमम अपन मान के चलें कि किसी भी लड़के का स्कोर 15 मिनिमम हो सकता है पूरे वर्ष पर्यंत जो उसने काम किया है कोविड की परिस्थितियों के अंदर शुरुआती महीनों में। तो मिनिमम 15 का स्कोर भी आप माने तो अब हमें लाना पड़ता है 20 नंबर या 18 नंबर, क्योंकि बोर्ड के अंदर 33% वाला पास होता है। 36% यहाँ आवश्यक नहीं है, 33% चाहिए, तो हमें 18 नंबर चाहिए। जब हम 20 नंबर मान लें तो कुल मिला के हमारा टारगेट हो गया 20 का। तो इस 20 नंबर्स लेने के लिए वे जो कमजोर लड़के हैं उनको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मूल कुछ टॉपिक हो जो मैंने बताए आपको, सांख्यिकी है, प्रायिकता, रचनाएं, या 2 चर वाले रेखिक समीकरण, युग्म, अगर आप ये बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो आप अच्छे से स्कोर भी कर लेंगे, परीक्षा भी पास कर जाएंगे, और आपके मन में जो भय है कि हम फेल हो जाएंगे ये बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारे पास 3 मार्च को होने वाली थी बोर्ड की परीक्षा, लेकिन अब 24 मार्च कर दी है, डेट एक्सटेंड कर दी है, तो इस टाइम का बहुत अच्छे से यूज कीजिए। और मैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इन्हीं टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सारे माध्यिका, बहुलक से बनने वाले छोटे सवाल, प्रायिकता के अंदर ताश के पत्तों के सवाल होने चाहिए आपको याद, या सिक्कों से रिलेटेड सवाल है, या कंस्ट्रक्शन के प्रश्न है, या ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन का सबसे सरल तरीका, सभी कुछ आपको बताने जा रहा है। इसलिए आप निरंतर इसको देखते रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला, और बहुत जल्दी ही मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि उन लड़कों के लिए कोई तकलीफ नहीं है जो अब तक सारा कोर्स भी कर लिया है, सारे टॉपिक्स उनको अच्छे से याद है, उनको सब कुछ करना है ही है। लेकिन जो कुछ लड़के कमजोर रह गए हैं और अब उनको लगता है कि अब ये कैसे कर पाएंगे, समय बहुत कम रह गया, हिंदी भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है, सामाजिक भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, और ऐसी परिस्थिति में गणित में पास होना आई थिंक सबसे आसान है, क्योंकि हमारे को कुछ ही टॉपिक्स करने हैं, सारी जगह पे हाथ डालने की जरूरत नहीं है। तो हम कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर देंगे तो हम निकल जाएंगे।